नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आपका फिर से बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज की कहानी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस पर भूत ने हमला किया और फिर आगे क्या होता है जानते हैं। एक बार की बात है, उड़ीसा के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में कृतिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। कृतिका अपने माता पिता की लाडली और इकलौती संतान थी। उसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते थे। रहते भी कैसे, आखिर इकलौती बेटी जो थी। कृतिका इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी मां कृतिका को थोड़ा सा सबसे दूर ही रखा करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नजर न लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए आते भी थे तो उसकी मां कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती थी और लोग निराश होकर चले जाते थे। कृतिका में बस एक ही चीज की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसलिए वो कभी भी रात के समय अकेले कमरे में नहीं सोती थी और जब कभी सोना भी पड़ता था तो कमरे की लाइट ऑन करके सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता था और अंधेरा होने लगता था, कृतिका को परछाइयां दिखने लगती थी और उसकी परछाइयां कई गुना लंबी हो जाती थी। इसलिए कृतिका रात के समय बाहर नहीं जाती थी। इसलिए कभी कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात कृतिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 10:30 बज रहे होंगे। उसने अपनी खिड़की के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। पर अब कृतिका से वो आवाज नजरअंदाज किया नहीं जा रहा था। वह डरते हुए बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। चेहरा एकदम भद्दा और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मृत आंखों से कृतिका को घूर रहा था। कृतिका अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान है। कृतिका बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वह खिड़की के माध्यम से घर के अंदर आ चुका था और कृतिका के बाल पकड़कर उसे वहां से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर जा रहा था। कृतिका ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं गई। भूत तो भूत था, उसके ताकत के आगे कृतिका की एक भी न चली। जैसे जैसे भूत कृतिका को जंगल में घसीटता गया, वैसे उसे और कष्ट होते गया और वह समझ गई थी कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी और कल का शायद उजाला भी नहीं देख पाएगी। इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने कृतिका को जंगल में ले जाकर मार दिया और उसके शरीर को खा लिया। और ऐसे कृतिका की कहानी का भयानक अंत हुआ। ये कहानी उन सबके लिए सबक है जिन्हें अंधेरे से डर लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद।